पाथवे जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई पैटर्न में मैंने करने की कोशिश की है, जिसे आप एक बार पढ़ो और आपको याद रह जाए। ठीक है, इसमें अलग अलग पाथवे पे कहाँ पे क्या क्या लीजन होते हैं, उसके हिसाब से हमको अपने विजुअल जो हमारा फील्ड है उसमें क्या डिफेक्ट कैसा दिखेगा वो हमको देखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए जानने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हमारे जो नेजल वाला हाफ होता है वहां पे हमारी वो आंख टेम्पोरल विजन्स को लेती है, और जो टेम्पोरल वाला जो पार्ट है हमारा रेटिना का वो लेता है इमेजेस नेजल साइड से। ठीक है, यहाँ की इमेज इधर बनती है, इधर की इमेज इधर बनती है, दोनों आंख में ऐसे ही होता है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर लीजन इस जगह पे होता है, मतलब ऑप्टिक नर्व में, कियाज्मा के पहले वाला जो पार्ट होता है उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, वहां पे लीजन होता है, तो आपका जो राइट आई है, ये जो राइट आई है, दिस इज द राइट आई, दिस इज लेफ्ट आई। ठीक है, तो राइट आई में पूरा का पूरा विजन चला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्टिक कियाज्मा में लीजन होता है, ऊपर से पिट्यूटरी दबाया या नीचे से क्रेनियोफ्रेंजियोमा दबाता है, तो ऐसे केस में हमारा बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए आपके नेजल फाइबर जा रहे हैं, और नेजल फाइबर कहाँ से फोटो खींचता है? साइड से फोटो खींचता है, इसलिए दोनों साइड की दिखनी चीजें बंद हो जाती हैं और बीच बीच के ही दिखती हैं। इसी तरह पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमारा ऑप्टिक ट्रैक्ट चला जाए, तो इसका ये मतलब होगा कि यहाँ से जो है फोटो आनी बंद हो गई, और ये किसकी फोटो ले रहा था? इधर की फोटो ले रहा था, और साथ में ये वाला ट्रैक जो इधर क्रॉस होकर के आता है, नेजल वाले फाइबर्स जो क्रॉस करते हैं, वो नेजल वाला आना बंद हो जाएगा, तो हमारा कॉन्ट्रालैटरल हेमिएनोपिया हो जाएगा। कॉन्ट्रालैटरल हेमिएनोपिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी बात एक आती है, अगर आपका विजुअल कॉर्टेक्स चला जाए, विजुअल कॉर्टेक्स में इंजरी हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे अगर इंजरी हो जाती है किसी भी वजह से, तो हमारा जो पिक्चर बनता है वो बनता है कॉन्ट्रालैटरल हेमिएनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग, क्योंकि मैकुलर की सप्लाई अलग होती है, तो कॉन्ट्रालैटरल मैकुलर विद मैकुलर स्पेयरिंग होती है। ठीक है, तो आपने ये दोनों फोटो के छोड़ दी, इसलिए हमने छोड़ा कि इस सिंपल डायग्राम में हम ये नहीं बता सकते थे कि जो पैराइटल जो फाइबर जाते हैं उनमें इंजरी होने से क्या होता है और टेम्पोरल फाइबर जाने से इंजरी क्या होता है। आप ऐसे याद रखोगे, जैसे हमने बताया था कि नाक की तरफ वाली फोटो इधर से खींचती है, इधर की फोटो इधर से खींचती है, जैसे इसमें उल्टा सीधा खींचता है, वैसे ऊपर नीचे में भी उल्टा सीधा होता है। ऊपर की फोटो नीचे बनती है, नीचे की फोटो ऊपर बनती है। ऐसा आपको मान के चलना है, समझ के चलना है, तो आपको ये पता चलेगा कि टेम्पोरल जो लोब है, अगर इस तरह से याद करें कि टेम्पोरल लोब नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये नीचे की फाइबर, इसके फाइबर नीचे होंगे, और पैराइटल जो है वो ऊपर है, उसके फाइबर ऊपर होते होंगे। तो अगर पैराइटल लोब में इंजरी हो जाएगी तो आपको नीचे की चीजें दिखनी बंद हो जाएंगी। अगर पैराइटल लोब में, मान लीजिए पैराइटल लोब में इंजरी होती है, तो आपको पैराइटल लोब में होने पे क्या होगा? नीचे की चीजें दिखनी बंद हो जाएंगी, इसको हम बोलेंगे पाई ऑन द फ्लोर। ठीक है, और अगर टेम्पोरल लोब में इंजरी हो जाएगी, तो पाई ऑन द स्काई हो जाता है।